थर्ड नहीं तो फोर्थ था। फोर्थ था। फोर्थ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी चैनल पर। कंटिन्यू आगे। हमारा जो आज का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें हमें क्या करना है, शैशवावस्था के बारे में जितने हमारे क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा बहुत ही साधारण है, बहुत ही इजी, एकदम बेसिक, बहुत ही मतलब हम अगर उसको देखेंगे तो उसका क्या करेंगे, दे लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो हमारा सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अमृता पांडे, गुड इवनिंग सभी को। हम लोग आज के पहले सेशन की तरफ चलते हैं। आज हमारे क्या 45 या 43 के 44 के लगभग आसपास हमारे क्वेश्चन है, और सभी हमारे क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित हैं। तहजीब जहान, गुड इवनिंग बेटा। चलो हम लोग अब पहला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने पहले क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। तो आप स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन अभी मौजूद है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और शकिंग को कहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है, पहला हमारा ऑप्शन है इंसेक्टिव, सेकंड हमारा ऑप्शन है ट्रेट, थर्ड हमारा ऑप्शन है कंडीशन रिफ्लेक्स, और फोर्थ हमारा आंसर है एडेप्टिव रिफ्लेक्स। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर सब लोग दीजिए फटाफट। पहले क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा आपका एडेप्टिव रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है हमारा अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। वह क्या करता है, अनुकूल प्रतिक्रिया करता है ग्रास्पिंग, रूटिंग और शकिंग के में। ग्रास्पिंग, रूटिंग और शकिंग में क्या करता है, वो अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। तहजीब जहान, ओके बेटा। फर्स्ट हमारा आंसर ये होगा एडेप्टिव रिफ्लेक्स। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, हाँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है, इसका आंसर सभी लोग लगभग दे सकते हैं। नवजात शिशु को रोना सहायक है। किसकी बात कर रहा है, नवजात शिशु की बात कर रहा है। शिशु मतलब नवजात मतलब अभी नया, जो क्या क्या है, जन्म लिया हुआ छोटा सा शिशु है। तो वो किसमें उसका रोना सहायक है, सबसे पहले वो रोता है। रोना उसका क्यों सहायक है, बोलने में, श्वसन क्रिया में, संवेगों के प्रदर्शन में, या क्रोध दिखाने में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है श्वसन क्रिया में। नवजात शिशु जो हमारा, उसका रोना सहायक होता है, किसमें होता है, श्वसन क्रिया में। थर्ड हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं नवजात शिशु के संवेग हैं, टू का भी, हाँ अमृता पांडे करेक्ट आंसर है बेटा। आशीष हेलो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु के संवेग है ईर्ष्या, फर्स्ट क्रोध प्रेम, सेकंड देखते हैं भय क्रोध प्रेम, थर्ड देखते हैं प्रेम हंसना रोना, और फोर्थ देखते हैं भय रोना और ईर्ष्या। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर तहजीब टू का भी, हाँ बेटा। आप थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला आंसर दीजिए, नवजात शिशु के संवेग हैं। किसकी बात कर रहा है, संवेग की बात कर रहा है। किसके, शिशु की बात कर रहा है, जो कि अभी क्या है, छोटा सा है। अभी हमने बताया नवजात का मतलब नौ मतलब नया, और जात मतलब जन्म लेने वाला। तो हम उस शिशु की बात करें जो अभी क्या है, जन्म लिया हुआ है। तो उसके संवेग हमारे किस प्रकार के हैं। तो पहला हम इसमें देखेंगे, हमारा इसका सही आंसर होगा भय क्रोध और प्रेम। क्या होगा इसका सेकेंड ऑप्शन, थर्ड का हमारा आंसर होगा भय क्रोध और प्रेम। ईर्ष्या होगी नहीं बेटा, हंसना भी उजान नहीं रहा, और यहाँ पे ईर्ष्या भी आ रहा, तो ये हमारा दो गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका थर्ड का जो हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट। तहजीब जहान सही आंसर है बेटा, भय क्रोध और प्रेम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखते हैं। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, किसके अनुसार हम बात करें, हरलॉक के अनुसार। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपना होम एंड ये क्या कहते हैं सीडी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो इसमें हम जहाँ तक देखते हैं बेटा, हम लोग हरलॉक के अनुसार ही चलते हैं।
अमृता पांडे, हाँ बेटा थर्ड का बी भी। तो इसमें हमारे हरलॉक के अनुसार श्रेष्ठावस्था ने एक अलग स्टेज बताइए। तो पहला आपका ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, सेकंड है जन्म से 2 सप्ताह, थर्ड है जन्म से 1 वर्ष और फोर्थ है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। फोर्थ का आंसर अभी किसी का नहीं आया है। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है फोर्थ का बी, अमृता पांडे। गुड, जन्म से 2 सप्ताह तक। जो हरलाख के अनुसार शैशवावस्था की एज मानी गई, कितनी मानी गई? जन्म से 2 सप्ताह तक। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1.5 इंच से 2 इंच, कितनी? 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है। किस अवस्था की बात हो रही है? जब हम अवस्था की बात करते हैं इसमें बेटा, फोर्थ का भी करेक्ट आंसर है। तो जब इसमें अवस्था की बात करते हैं बेटा हम, तो इसमें 3 अवस्था की बात करते हैं। पहली आपकी बीजावस्था हो जाती है, दूसरी आपकी भ्रूण अवस्था हो जाती है, तीसरी आपकी गर्भस्थ शिशु की अवस्था हो जाती है। तो जो पहली आपकी अवस्था होती है ना बेटा, बीजा अवस्था, जैसे डिम अवस्था के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपके पिन के हेड के समान जो शिशु की अवस्था, ये जो भ्रूण होता है ना, जो उसका आकार होता है पिन के समान होता है, पिन के हेड के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूछ रहा है कि यहाँ पे लंबाई दे दिया है, क्या दे दिया है? लंबाई 1.5 इंच से 2 इंच पूछ रहा है कि इतनी हमारी लंबाई 1.5 इंच से 2 इंच की लंबाई भ्रूण की किस अवस्था में होती है? तो हमारा इसका आंसर होगा भ्रूणावस्था। पहला में पिन के हेड के समान हो रही थी, 5 का है नहीं बेटा, इसमें पिन के हेड के समान होती है। किसकी? जो आपकी पिन होती है ना, जो आलपिन आप साड़ी में यूज करते हैं, उसका जो हेड होता है ना ऊपर सा छोटा वाला, 5 का सी करेक्ट आंसर। तो उसमें पिन के हेड के समान बहुत छोटी, या फिर हम कह सकते हैं मटर के दाने, कर रहे हैं, मटर के दाने, मटर के छोटा, बहुत ही छोटा, ये मान लो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका नहीं होगा, 5 का सी करेक्ट आंसर है बेटा। 5 का सी हमारा भ्रूणावस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 5 का सी करेक्ट आंसर है अमृता पांडे, हाँ। तहजीब जहान का भी करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट है लगभग। 6 की तरफ चलते हैं बेटा। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है, जन्म से 30 तक की अवस्था कहलाती है। पहला है आपका शैशवावस्था, दूसरा है आपका न्यूनेट अवस्था, तीसरा है आपका पार्ट्यूनेट अवस्था और चौथा है आपका प्रसव काल। चौथा है आपका प्रसव काल। छठे का आंसर देखते हैं। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कब की? जन्म से, जब बालक शिशु जो है जन्म ले चुका है, जो हमारा छोटा सा भी नवजात शिशु है जन्म ले लिया, तो जन्म से लेने से उसके 30 मिनट तक की, मतलब आधे घंटे की जो अवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम उसे किस अवस्था के बारे में, किस अवस्था के नाम से जानते हैं? गुड इवनिंग। आगे बेटा आंसर शैशवावस्था, न्यूनेट, पार्ट्यूनेट अवस्था के नाम से जानते हैं। किस अवस्था के नाम से जानते हैं? पार्ट्यूनेट अवस्था के नाम से हम इसको, 6 का सी करेक्ट आंसर। 30 मिनट तक, अगर यहीं पे बेटा जन्म से 30 दिन की बात कर ले या 15 दिन की बात कर ले, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 का सी। तहजीब अमृता दोनों का सही है बेटा, अनिता पाल का भी 6 का सी सही है। हाँ, हमने एक क्वेश्चन अभी किया, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था, तो हमने देख लिया पार्ट्यूनेट की अवस्था हो रही थी। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर यही 30 मिनट की जगह हटा देते हैं, जन्म से लेकर के 30 दिन की बात कर लेते हैं, कितनी बात कर लेते हैं? 30 दिन की बात कर लेते हैं। 30 दिन की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? जन्म से 30 दिन की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? 6 का सी। इसको बेटा हम न्यूनेट की अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारा 6 का आंसर करेक्ट, 5 सही है। सेकंड जो हम आपसे पूछ रहे थे क्वेश्चन, उसका आंसर होगा न्यूनेट की, 2 अवस्थाएं होती है, न्यूनेट और पार्ट्यूनेट। तो जन्म से जो 30 मिनट की अवस्था होती, पार्ट्यूनेट की अवस्था होती, और जो 30 दिन या किसी क्या कहते हैं हरला के किसी क्या कहिए उनके अकॉर्डिंग महोदय की बात करते हैं, तो वहां पे हम न्यूनेट की अवस्था जो 30 दिन की कहीं कहीं, और इसे हम 15 दिन की भी मानते हैं, दोनों हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनेट अवस्था, गुड। हाँ, 30 दिन की बात करें या 15 दिन की कहीं कहीं बात की जाती है तो न्यूनेट की बात आती है, लेकिन अगर मिनट की बात की जाती है तो पार्ट्यूनेट की बात आती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं कि जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? श्वसन क्रिया आरंभ होती है, रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, निर्देशित होता है कि वह भूखा है, निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। क्या होता है नवजात शिशु के रोने से? तो कुछ है ही नहीं अभी।
हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7 का ए करेक्ट आंसर है। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? श्वसन क्रिया आरंभ होती है। करेक्ट आंसर है सबका। रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, बिल्कुल भी नहीं। निर्देशित होता है कि वह भूखा है, बिल्कुल भी नहीं। और वह दर्द में, ये भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारे शिशु की रोने की अवस्था है वह हमारे श्वसन क्रिया से प्रारंभ होती है। राइट आंसर सभी का 7 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इसमें क्या हो? वृद्धि एवं विकास होता है, किसकी बात करें? वृद्धि एवं विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। वृद्धि एवं विकास होता है जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से सहजता की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो हम देखते हैं बेटा, कोई भी चीज हमेशा सरल से कहां जाती है? जटिल की तरफ बढ़ती है। जैसे कि हमें हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो पहले हमारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, अभी भी हमारे क्वेश्चन 30 डे। हाँ बेटा, 30 दिन की बात हो। 8 का हमारा बी आंसर है, सरल से जटिल। करेक्ट है आपका। 30 दिन की बात की जा रही थी यूनिट की, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिल जाता है, 15 दिन की भी किसी क्या कहते हैं लेखक, ये कोई मतलब हर लॉग या कोई राइटर के अकॉर्डिंग हमें कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखने को मिलता है। नहीं तो हमारा 30 दिन की यूनिट की अवस्था ही मानी जाती है। तो वृद्धि हम विकास हम देख रहे थे, इसमें सरल से हमारा जटिल की होता है। कोई भी चीज हमारी सरल से ही जटिल की होती है। पहले वो बहुत इजी होती है, आसान होती है, फिर धीरे धीरे जाकर के वो टफ होती जाती है। ठीक है, तो 8 का हमारा बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा किए गए हैं? किसके द्वारा दिए गए हैं? पहला है आपका हैविराहर्स्ट, सेकंड है आपका गिलफोर्ड, थर्ड है आपका पियाजे, फोर्थ है आपका पावलोव। इस सिद्धांत का सीधा सा 1 नंबर का मतलब आपका क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इस सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया या क्या कौन से इसके जनक माने जाते हैं? 9th का ए, 9th का है गुड। 9th का करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए ही होगा। विकासात्मक कार्य की अगर पूछा जाए बात करें तो हैविराहर्स्ट की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। हाँ, 9th का ए सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां, कौन सी इंद्रिय भी ठीक है, इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? इसकी बात करें, सबसे कम विकसित होती है। देखना, सुनना, स्पर्श या सूंघना। क्वेश्चन नंबर 10, 9th का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9th का ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सबसे कम की बात हो रही है। 10th का डी, वेरी गुड। 10th का हमारा आप लोग आंसर दे रहे हैं डी, जिसका सबका सही आंसर है सूंघना। तहजीब जहान का भी हाँ, क्योंकि देखना, सुनना, स्पर्श उसमें होता है, लेकिन सूंघने की जो बेटा क्षमता होती है क्या होती है? थोड़ा कम विकसित होती है ना। 10th का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। शैशव अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। क्वेश्चन नंबर हमारा पूछ रहा है समायोजन किस अवस्था की बात हो रही है? शैशव अवस्था की बात हो रही है। पहला आपका ऑप्शन है तापमान परिवर्तन, सेकंड आपका ऑप्शन है श्वास लेना, थर्ड आपका ऑप्शन है चूसना व निगलना, और फोर्थ आपका ऑप्शन है उपयुक्त सही। 11th का डी करेक्ट, क्योंकि हमारे समायोजन की जब अवस्था की बात हो रही है तो तापमान में परिवर्तन भी होता है, श्वास लेना भी होता है, और चूसना व निगलना भी होता है। तो 11th का हमारा डी आंसर सही होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है डी। तीनों चीजें हमारी क्या शैशव अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इनमें से कुछ नवजात सहज क्रिया न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपके 5 1 2 3 4 5 आपके ऑप्शन दिए, 3 को आपको करेक्ट बताना है और हमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पहला है बेटा आपका मोरो, बी है आपका ठीक है नहीं होता ठीक होएंगी समझो यहाँ पे, सेकंड है आपका रूटिंग, थर्ड और फोर्थ है आपका बेबेंस्की, फिफ्थ है आपका रिंगना, जिसे क्रीपिंग कहते हैं, इसे क्रीपर भी कहते हैं। ठीक है, क्रीपर। क्या कहते हैं? क्रीपर भी कहते हैं रिंगना को। 12th का ए मोरो हो जाएगा, सी और डी बेबेंस्की। पहला आपका मोरो होगा बेटा, फिर आपका रूटिंग हो जाएगा और फिर आपका बेबेंस्की हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, सी और डी। आंसर आप सभी का सही है। 12th का हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा।
ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 13 में देखते हैं, शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है। तो जो हमारा शिशु होता है बेटा, छोटा सा भी बालक होता है, किस स्टेज में? शैशव काल में है। 13 पे आ जाते हैं, है ना। शैशव काल के दौरान छोटा जब शिशु है भी, तो बात कीजिए किससे वो क्या कर रहा है? डर का अनुभव कर रहा है। किसको देख के वो क्या कहता है? डर जाता है या फिर वो खुद को असहज महसूस करता है। पहला आपका ऑप्शन है अजनबियों का डर, सेकंड आपका ऑप्शन है अंधकार का डर, थर्ड आपका ऑप्शन है पशुओं का डर, फोर्थ आपका ऑप्शन है भूतों का डर। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल अमृता पांडे और तहजीब जहान दोनों का आंसर सही है, अजनबियों का डर। क्योंकि अभी जो बच्चा है बेटा, शैशव है, छोटा सा है, तो अभी उसके पास ये पशु तो जाएंगे नहीं, भूत तो जाएंगे नहीं, तो अभी वो क्या करेगा? जब अजनबियों का चेहरा देखेगा तो खुद को क्या करेगा? असहज महसूस करेगा, थोड़ा सा उसके अंदर डर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, यौन अवस्था को विभाजित किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है 5 अवस्थाओं में, सेकंड आपका ऑप्शन है 4 अवस्थाओं में, थर्ड आपका ऑप्शन है 3 अवस्थाओं में, और क्या फोर्थ आपका ऑप्शन है 2 अवस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 14, यौन अवस्था को अनिता पाल नहीं बेटा, 13 का ए ही होगा। अभी हमने आपको बताया ना कि बच्चा अजनबियों को क्यों देख के डरता है ना। बिल्कुल होती है ना। यौन अवस्था को विभाजित किया जाता है 5 4 3 2। करेक्ट आंसर आप लोग क्या दे रहे हो? 14 का डी, 2। वेरी गुड, 14 का हमारा क्या आंसर होगा? 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, 14 का डी सभी का सही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, 14 का डी, 14 का डी, बिल्कुल बेटा। जिन स्कूलों में, क्वेश्चन देखते हैं, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है? फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ, किसकी बात हो रही है? सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है। सामान्य भी और विकासात्मक भी, दोनों का क्या किया जा रहा है? दाखिला लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? पहला है आपका ऑप्शन विशेष स्कूल, सेकंड है आपका संपूर्ण स्कूल, थर्ड है आपका संसाधन स्कूल, और फोर्थ है आपका पूर्व प्राथमिक स्कूल। तो करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे 15 का बी, राइट आंसर संपूर्ण स्कूल। इस स्कूल में क्या होता है? सामान्य बच्चों के साथ साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का भी क्या लिया जाता है? दाखिला, यानी उनका एडमिशन लिया जाता है। तो इससे क्या होता है? जो सामान्य वाले बच्चे होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं? प्रतिभा करने का, कंपटीशन की भावना जागती है कि नहीं जागती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सही है बेटा, 15 का, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक के विकास के लिए सहायक है, किसके? बालक की बात हो रही है। बालक के विकास के लिए सहायक है। पहला है आपका ऑप्शन है माता पिता, सेकंड है आपका विद्यालय, थर्ड है आपका समाज, और फोर्थ है आपका उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपके भी आंसर 16 के डी आ गए हैं, बिल्कुल 16 के डी, 16 के डी, हाँ बिल्कुल सही आंसर है बेटा। 16 के हमारे डी। माता पिता भी जिम्मेदार है, सहायक होते हैं, विद्यालय भी होता है हमारा, और समाज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु के जन्म के समय, नवजात मतलब हमने इससे पहले देखा, नौ मतलब ने, जात मतलब जन्म देने वाला। नवजात शिशु के जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। पहला है आपका ऑप्शन 17 से 21 इंच, सेकंड है आपका 19 से 24 इंच, थर्ड है आपका 11 से 17 इंच, और फोर्थ है आपका 27 से 29 इंच। 17 का ए, बिल्कुल सही आंसर 17 का ए। हाँ बेटा, हाँ बेटा तहजीब जान, बिल्कुल डेली चलेगी, इतने टाइम पे चलती है। 17 का ए करेक्ट आंसर। 17 का आंसर क्या होगा? 17 से 21 इंच की बात हो रही है ना, 17 से 21 इंच की औसतन औसत ऊंचाई की बात हो रही नवजात शिशु के जन्म के समय की। 17 का ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सभी के आंसर सही है बेटा, ए बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। शिशु के पैर के तलवों को छूने पर पंजों को बाहर फैलाना तथा सिकुड़ना कहलाता है। इसमें देखते पहला है आपका मोरो रिफ्लेक्स, ग्रास्प रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स या बेबिंस्की रिफ्लेक्स। 18 का आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं? 18 का डी, बिल्कुल। और कोई? अठारह का डी करेक्ट आंसर है बेटा, 18 का डी। हाँ धैर्य, बिल्कुल आंसर 18 का आपका क्या हो रहा है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स। क्योंकि जब आप शिशु के तलवे को छूते हो तो कैसा क्या करता है वो? पहले उसको बाहर निकालेगा, फैलाएगा, फिर उसको क्या करेगा? सिकुड़ लेता। 18 का ए नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। 18 का हमारा आंसर होगा डी, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ दे रहा है ना बेटा, बाहर फैलाना तथा सिकुड़ने की बात कर रहा है। बाहर फैलाने और सिकुड़ने की बात कर रहा है, ठीक, पैर के तलवों को छूने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते। 18 का है, 18 का है अमृता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। हमें लगता है ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो रहा है ना? इसके पहले ये हो चुका है। तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निकलना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी होगा, सभी होगा। राइट, ये रिपीट हो गया है। इससे पहले ये क्वेश्चन एक बार इसमें हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते 20 की तरफ, है ना? क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के पश्चात, अभी तक जन्म की बात हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में, इसकी बात हो रही है, नवजात शिशु की बात हो रही है। प्रथम सप्ताह में वजन का कम हो जाना या वजन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। सेकंड हमारा ऑप्शन है वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। थर्ड हमारा ऑप्शन है वह ज्यादा समय सोता है। फोर्थ हमारा ऑप्शन है उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है। 20 का बी, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की क्या करता है? कोशिश करता है। वह सामंजस्य मतलब सामंजस्य बैठाता है। करेक्ट आंसर है आप लोग का 20 का बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ बेटा 20 का बी, हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 21, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। पहला है आपका विकोष्ठ, सेकंड है आपका वेमीन, थर्ड है आपका मृदु भोजन और फोर्थ है आपका बिस्किट। शिशु की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 ए, विकोष्ठ, राइट। 21 राइट बेटा, तहजीब जट बिल्कुल सही। 21 का ए आंसर हमारा होगा विकोष्ठ, करेक्ट। ट्वेंटी वन का ए बिल्कुल सही बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें बताना हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है। पहला है आपका हड्डी, मांसपेशी, वसा या त्वचा। 22, क्वेश्चन नंबर 22, 22 का तहजीब जहान सी, करेक्ट आंसर बेटा 22 का सी है। फैट की बात हो रही है, वसा की बात हो रही है ना? हाँ बिल्कुल 21 का 22 का सी ही होगा। 22 का सी, बिल्कुल बेटा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 22 का सी राइट बेटा। फैट, वसा को ही फैट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। नवजात को हीमोलाइटिक रोग, कौन से रोग की बात हो रही है? हीमोलाइटिक रोग के कारण होता है। पहला है आपका आरएच असंगता, सेकंड ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन की कमी, थर्ड है आपका एबीओ असंगता था, फोर्थ है आपका उक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों विकल्प में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का ए, 23 का ए,
करेक्ट आंसर, सभी का आंसर आ रहा है 23 का ए। RH असंगतता की बात हो रही है, इससे क्या हो रहा है, इसकी हीमोलाइटिक रोग की कारण है, इसकी कमी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाँ 23 का ए सबका करेक्ट आंसर है, धैर्य का भी है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं, जन्म से बात हो रही है, जन्म से 8 से 12 मास, मास मतलब महीने की बात हो रही है, के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं। पहला है आपका टाडलर, सेकंड है आपका शैशव, थर्ड है आपका टीन आयु, फोर्थ है आपका पीयर। 24 का करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे 24 का ए, नहीं बेटा 24 का बी, राजा यादव ए, शुभ्रा बी। करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका 8 से 12 महीने की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है 8 से 12, तो किसके अंतर्गत आएगा, शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा ना, किसके अंतर्गत आएगा, शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, 24 का भी, हाँ बेटा ए नहीं होगा, लालती देवी जी ए बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर बी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, 25 का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं, यार प्रारंभिक शुरुआत की बात हो रही है, आरंभ हो जाते हैं। पहला आपका ऑप्शन है 1 महीने पर, सेकंड आपका ऑप्शन है 3 महीने पर, थर्ड है आपका 6 महीने पर और फोर्थ है 10 महीने पर। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ बेटा सही है आपका बी वाला, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था। अभी देखते हो 25 का सी, 25 का सी 6 महीने पर, करेक्ट। बच्चे के दांत निकलना प्रारंभ होते 6 महीने पर। अब ये भाई कौन से दांत, स्थायी दांत या अस्थायी दांत, बताएंगे, स्थायी दांत या अस्थायी दांत। छह महीने की आयु पर कौन से दांत निकल रहे हैं, 25 का सी करेक्ट आंसर है बेटा। लेकिन आपको ये बताना है कि 26 महीने की आयु पर जो बच्चा है उसके अंदर स्थायी दांत निकल रहा है या अस्थायी दांत निकल रहा है, अस्थायी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लालती देवी का, अस्थायी दांत निकल रहा है 6 महीने पे, है ना, बिल्कुल। ये बाद में क्या होता है, इसे दूध के दांत के भी नाम से जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, ऐसे सभी का सही है, इसे दूध के नाम से जानते। एक बार क्या होता है, टूट जाता है कि नहीं टूटता है, कैसे ही रहता है, इनकम्प्लीटेड, बिल्कुल। हाँ तो इसको हम क्या दूध के दांत के नाम से जानते हैं कि नहीं, आपको ये मुझे आंसर देना कि अस्थायी दांत को हम दूध के दांत के नाम से जानते हैं कि नहीं, दूध के दांत के नाम से जानते हैं या नहीं, जानते हैं या नहीं। बीस टीथ होते हैं, हाँ बेटा 20 ही होते हैं, जी मैम जानते हैं, वेरी गुड। हम सभी इसको दूध के दांत के नाम से जानते हैं, जो हमारा अस्थायी दांत है, अगर यहाँ पे हमारा अस्थायी नहीं होता, दूध के दांत भी होते तो हम उसे जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जानते हैं और आज हम भी जान गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जानते हैं। विका, यहाँ पे हो जाएगा बेटा विकास, विकास का क्रम है, अच्छा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। विकास का क्रम है, पहला ऑप्शन है आपका धड़, पैर, गर्दन, सिर या मुख, सेकंड ऑप्शन है आपका मुख, गर्दन, धड़, पैर, सिर, थर्ड ऑप्शन है आपका सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर, फोर्थ आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर करना है आपको, 26 का सी, हाँ बेटा उनकी संख्या बिल्कुल अस्थायी की जो संख्या होती, हाँ 26 का सी, 26 का सी बिल्कुल सही, 26 का सी करेक्ट आंसर। 26 का पहले हमारा सिर और उसके बाद मुख, फिर हमारा गर्दन, फिर धड़ और इसके बाद पैर, है ना। 26 के सभी के आंसर लगभग हमारे सही आ रहे हैं कि 26 का सी आंसर करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है। अभी शिशु की बात करें, पहले हमने बताया टॉपिक है छोटा सा शिशु है जिसके बारे में हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला हमारा ऑप्शन है नए सूती व मार लगे होने चाहिए। कैसे, कपड़े की बात हो रही है, ठीक है, नए सूती व मार लगे होने चाहिए, उपयोगी वस्त्र। सेकंड है आपका पुराने सूती व कोमल होने चाहिए। थर्ड है आपका कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए। और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। 27 का बी, बी बिल्कुल, पुराने सूती व कोमल होने चाहिए। वैसे बच्चे के लिए कहते हैं ना, जितने पुराने कपड़े हो भी क्या करें। 27 का बी करेक्ट आंसर। 27 का बी, 27 का बी राइट, बी भी। अब हम चलते हैं बिल्कुल लालती जी, 27 का बी है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, मुख दर्शन की अवस्था होती है। पहला ऑप्शन है आपका 8 से 18 माह, दूसरा ऑप्शन है आपका 0 से 8 माह, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 से 15 माह, और चौथा ऑप्शन है आपका 12 से 24 माह। दर्शन का मतलब समझ लीजिए चीजों को क्या, हाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से देर में, लेकिन आप दे पहले ही रहे, करेक्ट अमृता पांडे। चलो बेटा हम लोग देखते हैं 28 का आंसर दे। दर्शन का मतलब क्या होता है, चीरना। या बच्चा क्या करता है, मुंह में चीजों को ले लेता है कि नहीं लेता है। तो किस एज में ऐसा वो करता है, 8 से 18 या 0 से 8 या 10 से 15 या 12 से 24। 28 का बी, वेरी गुड, 8 से 18 मंथ की बात हो रही है। 28 का क्या हो रहा है हमारा सही आंसर, 8 से 18 माह। लगभग सभी के आंसर सही है। 28 का ए नहीं बेटा, लालती देवी जी 0 से 8 माह कैसे, अच्छा ए करेक्ट है, हाँ 28 का ए। राजा भैया यादव, डी नहीं बेटा, 28 का हमारा ए ही सही होगा, 8 से 18 माह, बिल्कुल सभी का सही, अमृता पांडे का भी सही। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है। क्रीपर मतलब क्या होता है, रेंगना। शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है। पहला आपका ऑप्शन है 8 से 9 महीना, सेकंड है आपका 2 से 4 महीना, थर्ड है आपका जन्म से 4 महीना, और फोर्थ है आपका 2 से 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 का ए, 8 से 9 महीना, 2 से 4 मंथ, बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा, 2 से 4 मंथ की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है 2 से 4 मंथ, तो आपका करेक्ट आंसर 29 का बी होगा। ए नहीं बेटा, 8 से 9 नहीं बेटा, 2 से 4 महीना। बच्चे को देखते हो ना, जैसे क्या करता है, अगर उसे आप जमीन पे फर्श पे छोड़ दो तो रेंगना शुरू कर देता है वो। हाँ 29 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, 2 से 4 महीना, रेंगने की बात हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, तो 30 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल 29 का बी आंसर, अमृता पांडे एकदम करेक्ट आंसर। और धैर्य का भी सही, धैर्य का बेटा गलत है, डी नहीं होगा, बी ही होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। पहला ऑप्शन है आपका भावनात्मक व्यवहार में देरी, सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक व्यवहार में देरी, थर्ड ऑप्शन है आपका गति व कुशलता में देरी, और फोर्थ ऑप्शन है बोलने में देरी। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 30 का सी, बी 30 का सी, गति व कुशलता में देरी। धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है गति व कुशलता में देरी, करेक्ट आंसर 30 का आपका आंसर, करेक्ट आंसर सी आपका सही है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा। कितने गुने की बात हो रही है, 2 गुना हो जाएगा। 31, 30 का सी, बिल्कुल बेटा, आप 31 का आंसर देते हैं। 31 का ए, 3 माह,
कुछ लोग के आंसर बी, कुछ लोग के आंसर ए। करेक्ट आंसर है आपका 31 का बी, धैर्य धैर्य टी। एक वर्ष में 3 गुना हो जाता है बेटा, 2 वर्ष में 2 गुने की बात हो रही है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 31 का? ए होगा। 3 किलोग्राम भार की बात है। 32, क्वेश्चन नंबर 32 की देखते हैं। बी, आप लोग जो बी आंसर करें तो आप लोग उसे क्या 2 गुना के अकॉर्डिंग आप क्या करें, उसे गुणा कर दे रहे हैं ना, 3 दूनी 6 कर दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग का आंसर बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अच्छी आदतें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छी आदतें डालने का समय है। ऑप्शन आपका पहला 1 किशोरावस्था में, सेकंड है वयस्क होने पर, थर्ड है आपका जन्म से 5 वर्ष तक, फोर्थ है गर्भाधान, गर्भावस्था से। 32 का सी, बिल्कुल जन्म से 5 वर्ष तक। अभी आपके अंदर अच्छी आदतें डाली जाए तो नहीं डाली जा सकती? हाँ बेटा, 2 गुना हो जाता है, इसीलिए आपने उसका आंसर 6 बताया। बिल्कुल आपकी बात को नहीं काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक साल में क्या होता है 3 गुना हो जाता है। 32 का सी, 32 का सी, 32 का सी, जन्म से 5 वर्ष। हमारा क्वेश्चन है आपके अंदर अभी अच्छी आदतें डाली जाए तो उनका सही मतलब विकास होगा कि नहीं, आपके अंदर परिवर्तन आएगा कि नहीं, जो स्टेज आपकी जो इस समय एज चल रही है। अभी आपसे कोई कहे कि ये चीज गलत है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, तो आप लोग उसका क्या जवाब दोगे? सी, जन्म से 5 वर्ष, बिल्कुल सही। 32 का करेक्ट आंसर हमारा सी। बिल्कुल नहीं आएगा ना परिवर्तन, से पता चला बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा, है ना, लेकिन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हरलाख के अनुसार विकास का अर्थ है। पहला है आपका गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 33 का? सी, बिल्कुल 6 मंथ होगा। हाँ भाई, हमने कहा ना कि आपने क्या किया, आपने उनको 3 गुणे 2 कर दिया, 6 हो गया, उसका आंसर 6 ही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 33 का सी, 3 kg उसका वेट है। 33 का सी हमारा हरलाख के अनुसार विकल्प गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक। पहला ऑप्शन, सेकंड है आपका रचनात्मक, थर्ड है आपका विनाशात्मक, फोर्थ है आपका शारीरिक। तो विनाशात्मक परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होंगे, होंगे? 33 का 34 पे आ जाइए। 34 का ए, विकासात्मक में होने वाले परिवर्तन की बात हो रही है बेटा, रचनात्मक, विनाशात्मक, शारीरिक या दोनों? 34 का ए, तो यहाँ पे देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा आपका रचनात्मक। 35 की बात करते हैं। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 35। बेटा आप लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई बी कोई डी जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है जी, उसका वेट है, कोई बी कोई डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन ए होगा 35 का डी, राइट, प्रौढ़ावस्था। जिस चीज में कंफ्यूजन है उसको रहने देते हैं, या हम इसका आपको क्लियर करेंगे, ना कि आप लोग। 35 का डी, करेक्ट, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, तो उसमें क्या हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी भ्रमित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? पहला है जन्म से 2 माह, दूसरा है 2 से 3 माह, तीसरा है 3 से 4 माह, चौथा है 4 से 5 माह। करेक्ट आंसर दीजिए 36 का।
हाँ बेटा 35 का डी 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 बिल्कुल सही आंसर है। 35 का बिल्कुल अमृता पांडे। 36 का देखते हैं बेटा। हरलॉक के अनुसार नवजात की अवस्था की बात हो रही है। 35 का आप लोग क्या बात 4 से 5 माह। 36 जन्म से 2 माह, 2 से 3 माह, 3 से 4 माह व 4 से 5 माह। हरलॉक ने क्या माना था? तो हरलॉक का मानना है जो हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जन्म से 14 दिन की। यहाँ पे हमारे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा बेटा। 36 का ए जन्म से 14 दिन की बात होती है, नवजात की बात करते हैं ना। क्या 36 का ए? हाँ, इनमें से 2 वीक हो सकता है, 2 सप्ताह, लेकिन वो हमारा शैशवावस्था में चला जाता है। जन्म से 2 सप्ताह की बात करते हैं तो, क्योंकि हम किसी राइटर की बात कर रहे हैं ना, हरलॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा जन्म से 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, लगभग जन्म से 2 वीक हम मान सकते हैं, बिल्कुल। शैशवावस्था बस एक दिन से 2 से 14 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 14 भी मानते हैं, नवजात को हम उसको मान सकते हैं। अंडाणु का विकास होता है शैशवावस्था में, विशोरावस्था में, वया संधि की अवस्था में, बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। बर्थ टू 2 वीक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37 का सी बिल्कुल सही। वया संधि की अवस्था में अंडाणु का विकास होता है, बिल्कुल सही। हाँ, तहजीब जहान का भी सही है। 37 का सी, गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन है किसका? रॉस का, फ्रॉयड का, रूसो का या मन का? किसका है? क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 37 हो गया बेटा, 38 पे आते हैं। बिल्कुल लालती जी, 37 का सी ही होगा। 38 का सी, रूसो का। गुड गुड, वेरी गुड। बालक का मन अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, रूसो का। वेरी गुड। 38 का ए नहीं बेटा, रॉस का नहीं है, ठीक है, रूसो का है। ये हमारा कथन है, इनके द्वारा दिया गया है। 38 का सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं बेटा। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपयुक्त सभी। 39 का क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। थर्टी एट, हाँ बिल्कुल सही है। 38 हो गया बेटा, अब 39 पे आते हैं। 39 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं, इसमें कोई एक नहीं बेटा, ये तीनों क्या है उसके मूलभूत संप्रत्यय है, तो हमारा आंसर इसका होगा 39 का डी होगा, बिल्कुल। तहजीब का भी सही है। लालती देवी थोड़ा सा बेटा सी सी नहीं होगा, क्योंकि सी कोई एक तो है नहीं, तीनों हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, तो उपयुक्त आंसर हमारा सही 39 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 40 बिल्कुल। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन है किसका है? हरलॉक का, फ्रॉयड का, मुनरो का या ड्रेवर का? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का ए बिल्कुल। तहजीब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40 का ए। हरलॉक ने कहा था विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में क्या होता है? सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही है, 40 का ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। 41 की तरफ चलते हैं। शैशव अवस्था है, ऑप्शन है आपका 1 समायोजन की अवस्था, सेकंड है आपका आत्मनिर्भरता की अवस्था, थर्ड है समस्या की अवस्था, फोर्थ है अनुकरण की अवस्था। शैशव अवस्था है। 41 का आंसर करेंगे बेटा। 40 का बिल्कुल लालती जी, 41 का 40 का ए ही होगा। 41 का ए समायोजन की अवस्था, वेरी गुड। शैशव अवस्था जो हमारी मानी जाती है समायोजन की अवस्था। तहजीब का भी से सभी का लगभग से 41 का एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं बेटा।
बिल्कुल। धैर्य 41 51 तो क्वेश्चन भी नहीं है बेटा, 41 का है बिल्कुल। खान जी का भी बिल्कुल सही आंसर है। 42 की तरफ चलते हैं। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। पहला है आपका उचित बाजार, दूसरा है आपका चोर बाजार, तीसरा है आपका खुला बाजार और चौथा है आपका इनमें से सभी। 42 का आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? 42 का आंसर आप लोग दे रहे हैं करेक्ट, डी। वेरी गुड, इनमें से सभी करेक्ट, बिल्कुल सही, सबका सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं बेटा। हाँ 43 की तरफ चलते हैं। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ या लड़ाई के साथ? क्वेश्चन नंबर 43 किसके साथ शुरू होगा? प्रार्थना गीत के साथ या लड़ाई के साथ? 43 का है। अरे वाह तहजीब जान, सबका आंसर 42 का डी, लड़ाई के साथ। लालती देवी जी की शुरुआत लड़ाई से शुरू होगी बच्चों में। प्रार्थना के साथ 43 का ए, बिल्कुल सभी का लगभग सही है, प्रार्थना गीत के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बिल्कुल बेटा 44 की तरफ चलते हैं। शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। पहला आपका ऑप्शन है विभिन्न साधनों या संस्थानों से, सेकंड है आपका आंकड़ों एवं आहारों से, थर्ड है आपका साधनों और आंकड़ों से, फोर्थ है आपका किसी से नहीं। 44 का देखते हैं बेटा। 42 का, अच्छा 42 का दे रही हैं, 43 का ए, अच्छा 44 का ए, विभिन्न साधनों या संसाधनों से। 44 का बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर 44 का ए। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। 44 क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, ए आप लोग का मनीष पांडे, बिल्कुल सही बेटा। कल हम लोग देखेंगे प्रसार शिक्षा, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे प्रसार शिक्षा है क्या, किन शब्दों से मिलकर बना, कब इसका विकास हुआ, किसने क्या किया इसको, विकास मतलब इसके कैसे इसकी आवश्यकता है, कैसे इसका प्रचार प्रसार होता है, किस इसके अंतर्गत कितनी सारी स्कीम्स आई, तो उनके बारे में कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।